सुन लो अजीजों गौर से ये एक तारीखी बयां सुन लो। अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। अजीजों गौर से ये एक तारीखी बयां सुन लो। अजीजों गौर से एक तारीखी बयां सुन लो। अजीजों गौर से ये एक तारीखी बयां सुन लो। अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। पहला बंद यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह, क्या अच्छा वाकया है ये। मुसलमानों पे मक्के वालों ने बेहद सितम ढाए, मगर दामन्ना महबूबे खुदा का वो छुड़ा पाए। बरुए कार जब लाने लगा शैतान कीने को, रसूल अल्लाह मक्के से चले आए मदीने को। जुदाई अपने आका की गवारा कर नहीं पाए, मुसलमान छोड़कर सब फिर मदीने को चले आए। मदीने वाले नेक इंसान हक की राह पर आए, खुदाओ मुस्तफा पे दिल से वो ईमान ले आए। लगा जब फूलने फलने वहाँ इस्लाम का गुलशन, मदीने 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 के यहूदी बन गए इस्लाम के दुश्मन। रसूले पाक ने उनको बाहर सूरत हिदायत की, बराए अमन उनके जुल्म से कर भी रियायत की। मगर फिर भी यहूदी हर घड़ी फितने उठाते थे, मुसलमानों पे बेखूनों खता वो जुल्म उठाते थे। इकट्ठे होके सब रहने लगे वो किला खैबर में, लगे गुस्ताखियां करने वो सब शाने पैगंबर में। ये हरकत उनकी अल्लाह पाक को हरगिज़ नहीं भाई, ये हरकत उनकी अल्लाह पाक को हरगिज़ नहीं भाई। रसूले पाक को अल्लाह ने आगाही फरमाई, करो तुम जंगजू इनसे या तो ये ईमान ले आए। करो तुम जंगजू इनसे या तो ये ईमान ले आए। करो तुम जंगजू इनसे या तो ये ईमान ले आए। न छोड़े जुल्म करना तो मदीने से निकल जाए, छोड़े जुल्म करना तो मदीने से निकल जाए। छोड़े जुल्म करना तो मदीने से निकल जाए। छोड़े जुल्म करना तो मदीने से निकल जाए। वाह, क्या बात है।
इनाम अल्लाह की जानिब से ये पैगाम आया, ऐ मेरे महबूब, अगर ये यहूदी बाज ना आए तुम्हें सताने से, जुल्म ढाने से, और अगर ये चाह रहे हैं कि तुम इनके साथ जंग करो तो फिर ऐसा ही सही, अगर ये जंग करना चाहें तो तुम भी इनके साथ जंग करो। अब आगे क्या होता है सुनिए। रसूले पाक को अल्लाह का इरशाद जब आया, पर आए मशवरा सब मोमिनों को शह ने बुलवाया। ये फरमाया खुदा का हुक्म मेरे नाम आया है, सुनो अब ये तुम्हारे वास्ते पैगाम आया है। सताते हैं जो हरदम मोमिनों को तंग करते हैं, लड़ो अब तुम भी उनसे जो भी तुमसे जंग करते हैं। किला खैबर का फतह करने को तैयार हो जाओ, तुम अपने दुश्मनों से बरसरे पैकार हो जाओ। ये सुनकर क्या हुआ, तुम अपने दुश्मनों से बरसरे पैकार हो जाओ। किला खैबर का फतह करने को तैयार हो जाओ, तुम अपने दुश्मनों से बरसरे पैकार हो जाओ। ये सुनकर हो गए खुश अहले ईमान सब मदीने में, कि जज्बा दीन का था मोजज़न हर एक के सीने में। हुआ तैयार लश्कर खिदमत इस्लाम करने को, खुदाए पाक की तौहीद सब में आम करने को। अबू बकर उमर उस्मान अली सरदार लश्कर थे, सभी अल्लाह वाले जान साराने पैगंबर थे। शहादत की तमन्ना में चले घर से मगन होकर, उड़ाया मज़हक़ दुश्वारियों का खंदज़न होकर। लिया एक जायज़ा सरकारे दो आलम ने लश्कर का, इरादा कर लिया हर एक ने अब जंगे खैबर का। वो लश्कर क्या नवाज़ थे नबी के चाहने वाले, वो लश्कर क्या नवाज़ थे नबी के चाहने वाले, वो लश्कर क्या नवाज़ थे नबी के चाहने वाले। वो थोड़े थे मगर हिम्मत नहीं थे हारने वाले, वो थोड़े थे मगर हिम्मत नहीं थे हारने वाले, वो थोड़े थे मगर हिम्मत नहीं थे हारने वाले। मुसलमानों की तादाद कम थी, यहूदी बहुत थे, लेकिन कोई इस बात का एहसास नहीं था मदीने के मुसलमानों को। अब आगे क्या हुआ सुनिए। न था एहसास कुछ उनके लिए कमजोर हालत पर, नहीं भूले समाते थे मोहम्मद की क़यादत पर।
क़यादत में रसूल अल्लाह की सब चल दिया लश्कर। हुआ फिर खैमा जन लश्कर वो नजदीक किला खैबर। रसूले पाक ने पहले किले पर एक वफद भेजा। कहा ये उस वफद ने छोड़ दो तखरीब का रास्ता। फसादो फितना से बाज आओ ये जुल्मों सितम छोड़ो। करो दिल से खुदा की बंदगी झूठे सनम छोड़ो। खुदा के और रसूल अल्लाह के फरमान को मानो। बनो ईमान वाले दिल से तुम कुरान को मानो। किले की बाम से बोले यहूदी हम न मानेंगे। हमेशा हम मुसलमानों को दुश्मन अपना जानेंगे। ये कहकर तीर फेंके बाम से उन नाबकारों ने। खबर ये लौट कर दी मुस्तफा के जानिसारों ने। किले का बंद दरवाजा किया उन नाबकारों ने। किया पैगाम रद्द अपना यहूदी बदशयारों ने। किले की बाम से जब तीर पत्थर सबने बरसाए। उन्हें पैगाम देकर अपना हम वापस चले आए। ये सुनकर आपने अबू बकर से फरमाया तुम जाओ। सुनकर आपने अबू बकर से फरमाया तुम जाओ। ये सुनकर आपने अबू बकर से फरमाया तुम जाओ। किले पर हमला कर दो अपना लश्कर साथ ले जाओ। किले पर हमला कर दो अपना लश्कर साथ ले जाओ। किले पर हमला कर दो अपना लश्कर साथ ले जाओ। किले पर हमला कर दो अपना लश्कर साथ ले जाओ। देखिए पहले दिन मेरे नबी हजरत अबू बकर सिद्दीक से कहते हैं ए अबू बकर तुम जाओ खैबर के किले पर इस्लामी लश्कर ले जाओ और उन पर हमला करो। वो ऐसे बाज नहीं आने वाले हैं। फिर क्या हुआ? सुभान अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। दिखा दो शान ईमानो सदाकत कुफ्र वालों को। मिटाकर जुल्मतें फैलाओ अब हक के उजालों को। ये सुनकर हजरत अबू बकर उठ बैठे दिलेरी से। चले बोले के लश्कर किला खैबर की तरफ लड़ने। किले को देखा चारों सिमत थी पत्थर की दीवारें। यहूदी किले से करने लगे तीरों की बौछारें। बहुत मजबूत दरवाजा था एक फौलाद आन का। इसी बाइस गुजर होना किले में गैर मुमकिन था। अगर फौजे गिरा लेकर कोई आता था किले पर तो पहरेदार बरसाते थे उस पर तीर और पत्थर। परेशान और जख्मी हो के लश्कर लौट जाता था। इसी बाइस किले पर कोई कब्जा कर ना पाता था। गरज अबू बकर के लश्कर ने ताकत आजमाई की। सुबह से शाम तक लश्कर ने हट हट कर चढ़ाई की। हुई जब शाम तो नाकाम वापस लौट कर आए।
बहुत शर्मिंदा थे दिल में के फाते हो नहीं पाए। कहा सरकार हम खैबर पे कब्जा कर नहीं पाए। कहा सरकार हम खैबर पे कब्जा कर नहीं पाए। कहा सरकार हम खैबर पे कब्जा कर नहीं पाए। तो फरमाया रसूल अल्लाह ने कुछ फिक्र मत कीजिए। तो फरमाया रसूल अल्लाह ने कुछ फिक्र मत कीजिए। तो फरमाया रसूल अल्लाह ने कुछ फिक्र मत कीजिए। तो फरमाया रसूल अल्लाह ने कुछ फिक्र मत कीजिए। क्या बात है। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप बड़े सुकून से। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक वापस आ गए, किला फतह नहीं हुआ, दूसरे दिन उमर फारूक आजम को भेजा मेरे नबी ने। बहुत शुक्रिया जी। फिर वही जिला पंचायत वार्ड नंबर 14 से उम्मीदवार कमरुद्दीन भाई ने 50 रुपए से नवाजा है। शुक्रिया। सुनो भाई सभी लोग, बुलाकर फिर उमर फारूक ने फरमाया आका ने। बुलाकर फिर उमर फारूक को फरमाया आका ने। किला खैबर पे जाओ आज तुम भी तीर बरसाने। उमर ने भी कहा लबैक फरमाने मोहम्मद पर। वो पहुंचे लेके लश्कर उस किला खैबर की सरहद पर। किले को देखा चारों सिमत थी पत्थर की दीवारें। वो पहुंचे लेके लश्कर उस किला खैबर की सरहद पर। यहूदी फौजियों ने तीर पत्थर उन पे बरसाए। कहा हजरत उमर ने ढाल पे हमला लिया जाए। लगा कर ढाल सर पर पड़ गया इस्लाम का लश्कर। मगर दाखिल ना हो पाया कोई भी किले के अंदर। फिरे चारों तरफ लेकिन कोई रास्ता नहीं पाया। उमर फारूक का भी शाम को लश्कर पलट आया। कहा खिदमत में आकर शाह की फारूक आजम ने। बहुत शर्मिंदा है आका फतह पाई नहीं हमने। कहा ये मुस्कुरा कर आपने हरगिज़ ना पछताओ। कोई इसमें खुदाई मसलहत है तुम ना शर्माओ। खुदा का हुक्म होगा जिस घड़ी मिल जाएगी मंजिल। खुदा का शुक्र कीजिए रंजो गम करने से क्या हासिल। बुला कर फिर कहा उस्मान से महबूबे ताबर ने। बहुत फितना उठाया है सितमगाराने खैबर ने। नंबरदार बनकर तुम मुजाहिद साथ ले जाओ। नंबरदार बनकर तुम मुजाहिद साथ ले जाओ। नंबरदार बनकर तुम मुजाहिद साथ ले जाओ। शुजाअत और फनूने जंग तुम भी अपना दिखलाओ। शुजाअत और फनूने जंग तुम भी अपना दिखलाओ। शुजाअत और फनूने जंग तुम भी अपना दिखलाओ। शुजाअत और फनूने जंग तुम भी अपना दिखलाओ।
लीजिए, जब उमर फारूक आजम भी वापस आ गए, किला फतह नहीं हुआ, तो फिर आका हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु को भेजते हैं, मगर शाम होते होते वो भी नाकाम होकर वापस आए। तो मेरे नबी ने कहा, अब जरा मेरे नबी ने जो कुछ कहा वो सुनिए। मेरे नबी फरमाते हैं, कोई मेरे पास अली को बुला लाए। एक सहाबी गए और अली को बुला लाए नबी के पास, मगर नबी ने क्या फरमाया सुनिएगा। क्या बात है। ये फरमाया रसूल अल्लाह ने फिर एक सहाबा से, कोई जाकर अली इब्ने अबू तालिब को ले आए। अली शेरे खुदा की आंखें दुखने आई थी उस दम, खबर जब ये सुनी बुलवाते हैं सरकार दो आलम को। आंखें बंद थी तकलीफ से बेहद परेशान थे, सहाबा के सहारे से मगर फौरन चले आए। हुए खिदमत में हाजिर, अर्ज की क्या हुक्म है आका, मुझे किस काम से सरकार ने इस वक्त बुलवाया। मुझे किस काम से सरकार ने इस वक्त बुलवाया। ये फरमाया सभी हमले हुए नाकाम खैबर पर, बराबर 3 दिन से लड़ रहा है अपना सब लश्कर। तुम्हें भी भेज दो खैबर पे लड़ने, क्या इरादा है। तुम्हें भी भेज दो खैबर पे लड़ने, क्या इरादा है। तुम्हें भी भेज दो खैबर पे लड़ने, क्या इरादा है। अली बोले मुझे मंजूर है, हुक्म आका है। अली बोले मुझे मंजूर है, तो हुक्म आका है। अली बोले मुझे मंजूर है, तो हुक्म आका है। अली बोले मुझे मंजूर है, तो हुक्म आका है। हजरात, इस कलाम के सिर्फ 2 बंद और रह गए हैं, वो भी आप तक पहुंचा रहा हूँ। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। कोई बात नहीं, नजराना कभी कभी मिल रहा है, लेकिन सुन बहुत अच्छा रहे, इसमें कोई शक नहीं है। मैं भी हालांकि 8-10 दिन की थकान है, लेकिन फिर भी मेहनत से पढ़ रहा हूँ मैं इस वाक़े को। लीजिए, इस वाक़े के आखिरी 2 बंद भी मैं आपको सुना रहा हूँ, तवज्जो के साथ समाअत फरमाएं। अली ने फरमाया, मैं फरमाने रसूल अल्लाह पे कुर्बान जाऊंगा, किले को फतह कर लूंगा, तभी वापस मैं आऊंगा। ती आंखें बंद दोनों, फिर भी खुश होकर अलम पकड़ा, सदाए नारे तकबीर से माहौल सब गूंजा। ये जज्बा देख कर फौरन उठे महबूबे हक ताला, लो आबे दहन चश्माने अली में आपने डाला। यकायक दोनों आंखें खुल गई, रब ने शिफा बख्शी, लिया लश्कर अली खैबर की जानिब हो गए राही। करीबे किला जब पहुंचे तो ऊपर से हुआ हमला, तो लश्कर ने अली के उसको अपनी ढाल पर रोका। हुआ दिन
भर लड़ाई को नतीजा कुछ नहीं निकला। किले में जाने का रास्ता कहीं से भी नहीं निकला। अली शेरे खुदा लड़ते हुए दरवाजे तक पहुंचे। करे खैबर था लोहे का मगर हिम्मत नहीं हारे। करे खैबर के बाजू थाम के जोर आजमाई थी। दुआ मांगी खुदा से और मोहम्मद की दुहाई थी। जिन्होंने फरमाइश की है वो भी सुने और आप लोग भी सुनना चाहते हैं। देखिए अब वो शेर आ रहा है जिसके लिए मैंने पूरा वाकया पढ़ा है। अली ने क्या दुआ मांगी खैबर के किले के दरवाजे के सामने, वो दुआ मुलाहिजा फरमाइएगा। दरे खैबर